फेनेरबैशे वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट्स अ बिग गेम फॉर टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये गेम जीतना ही पड़ेगा. वी हैव ड्रॉन आवर लास्ट 2 games इन द यूरोपा लीग एंड वी डेफिनेटली हैव टू विन दिस वन. बीटिंग फेनेरबैशे एट देयर होम इज नॉट एट ऑल ईजी क्योंकि दे हैव क्रेजी फैंस. बट ऑन द पेपर अगर तुम टीम्स को देखोगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज क्लियरली द बेटर साइड. तो वो हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये गेम जीतना ही चाहिए और मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंसिस्टेंसी दिखाना ही पड़ेगा. लास्ट गेम हम लोग ब्रेंटफोर्ड के साथ जीते थे, सो वी हैव टू कीप विनिंग नाउ. एंड इसके बाद हम लोग का गेम वेस्ट हैम के साथ है, लेस्टर के साथ है एंड उसके बाद चेल्सी. सो ये जो विनिंग मोमेंटम है वो अभी तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि चेल्सी इस गेम वो काफ़ी टफ होगा. तो वी शुड कीप आवर मोमेंटम गोइंग. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रेडिक्टेड लाइनअप 11 वर्सेस फेनेरबैशे. So Onana would be the keeper. In the right back position, I would go with Dalot, and centre back would be Dillit and Evans, and Martinez as the left back. लास्ट गेम में भी यूनाइटेड ने यही खेला था ब्रेंटफोर्ड के साथ एंड मार्टिनेज काफ़ी अच्छा खेला था वो पोजीशन में. आई एम नॉट सेइंग कि ही वाज टू गुड इन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन, बट वो कोई मिस्टेक्स भी नहीं कर रहा था. एंड डालो को अगर तुम लेफ्ट बैक पोजीशन पे डाल रहे हो तो डालो इज मेकिंग सम मिस्टेक्स. एंड डालो प्लेइंग एज अ राइट बैक वर्सेस ब्रेंटफोर्ड काफ़ी अच्छा गेम दिया था. तो आई थिंक द बैक फाइव शुड रिमेन द सेम. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक टेन हैग शायद डालो को लेफ्ट बैक ही लगा एंड मैसराई वुड बी कमिंग एज अ राइट बैक. जस्ट होप कि टेन हैग जो लास्ट मैच में बैक फाइव था वही रखे क्योंकि वी वेर गुड डिफेंसिवली एज वेल इन दैट गेम. एंड उसके बाद इन द मिडफील्ड आई वुड गो विथ उगार्ते एंड कैसिमीरो. एंड उसके बाद एज एन अटैकिंग मिडफील्डर आई वुड गो विथ एरिक्सन. एंड एक्चुअली अपने पास मिडफील्ड में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है भी नहीं क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस इज सस्पेंडेड. फिर उसके अलावा मेसन माउंट इज इंजर्ड, कोबी मैनो इज इंजर्ड. सो खिलाने के लिए ज़्यादा कोई है नहीं. सो आई थिंक दिस वुड बी द मिडफील्ड दैट टेन हैग वुड पिक अगेंस्ट फेनेरबैशे. बट हाँ टेन हैग अगर कुछ नया ट्राई करना चाहता है तो ही माइट गो विद ज़र्क्सी एज अ नंबर 10 और माइट बी अहमद एज अ नंबर 10 एंड एरिक्सन एंड कैसिमिरो माइट बी प्लेइंग एज दी डबल पिवेट. आई जस्ट होप कि टेन हैग उगार्ते कैसिमिरो एंड एरिक्सन को खिलाए. एंड उसके अलावा इन द राइट हैंड साइड आई वुड गो विथ रैशफोर्ड क्योंकि लास्ट गेम में हम लोग का राइट विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था विद डालो एंड रैशफोर्ड. सो ये गेम में भी आई वुड गो विद डालो एंड रैशफोर्ड इन द राइट विंग. एंड उसके बाद आई वुड गो विथ गार्नाचो ऑन द लेफ्ट एंड हॉयलैंड इन द मिडिल. हॉयलैंड अभी अच्छा फॉर्म में खेल रहा है, होपफुली ही स्कोर सम गोल्स टुमारो एज वेल. दिस इज द प्रेडिक्टेड लाइनअप 11 दैट आई वुड पिक अगेंस्ट फेनेरबैशे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेनेरबैशे कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. बिकॉज इट्स अ जोसे मोरिन्यो टीम, सो वी जस्ट नो कि इतना जल्दी उन लोग हार नहीं मानने वाले. एंड दे डू हैव क्वालिटी प्लेयर्स. उनके मिडफील्ड में फ्रेड एंड अमराबाट है जो पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं. सो वी जस्ट नो कि वो लोग कैसे खेलते हैं. अमराबाट एंड फ्रेड दोनों बिल्डअप में इतना खास नहीं है. दोनों लाइक गेम कुछ इतना कुछ खास बनाएंगे नहीं, बट they would definitely intercept and win the balls in the midfield. So this is something that Manchester United should be concerned about क्योंकि midfield में हम लोग को ball lose नहीं करना है and we should be controlling the game in the midfield. And with the energy of Amrabat and Fred, it is going to be difficult. उसके बाद उनके पास attack पे Maximin है and Tadic है, फिर Zeko है. So everyone is a quality player. अगर midfield में Amrabat and Fred ने ball जीता तो फेनेरबैशे शायद काउंटर अटैक कर सकता है. ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव गुड प्लेयर्स, ऑफ कोर्स दे हैव, बट हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड का टीम काफ़ी बेटर है उनसे. एंड एज आई सेड इट्स एन इंपॉर्टेंट गेम फॉर टेन हैग एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. वी हैव टू विन दिस गेम. फेनेरबैशे आर 4th इन द लीग, सो इट्स नॉट गोना बी ईजी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि उनके फैंस जो है वो लोग फेनेरबैशे प्लेयर्स को बैक करते रहेंगे. आई जस्ट होप कि यूनाइटेड फर्स्ट 20-25 मिनट्स में एक गोल मार दे, 1 या 2, एंड मेक द क्राउड साइलेंट. क्योंकि अगर यूनाइटेड 0-0 पे गेम लेकर गया एंड एट द एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट क्योंकि फैंस जो है उनको बैक करते रहेंगे. And a draw is like a loss now. So my predicted score for this game is Fenerbahce 1 and Manchester United 3. That's it for today, guys. If you like this video, please do like and subscribe to our channel for more such Manchester United contents and match reactions. And stay tuned for our next video, that is match reaction for Fenerbahce versus Manchester United.